वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन अपडेट गाइस। जल्द से जल्द मेडिसिन अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू गाइस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग के बारे में। इस ड्रग का जेनेरिक नेम एमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड है। इस ड्रग का ब्रांड नेम गोकावरी, ओस्मोलैक्स ईआर एंड सेमिट्रिल। ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है। इस ड्रग की अवेलेबिलिटी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओनली है। ये ड्रग आपको प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस ड्रग की क्लास। इस ड्रग को किस कैटेगरी या क्लास के अंडर रखा गया है। एडमंटेन एंटीवायरल कैटेगरी के अंदर इस ड्रग को रखा गया है। अब आते हैं इस ड्रग की डोजेस फॉर्म। ये ड्रग मार्केट में मेडिकल स्टोर पर किस किस फॉर्म्स में अवेलेबल है। एमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रग है वो टैबलेट में भी अवेलेबल है मार्केट में मेडिकल स्टोर पर 100 mg में, देख सकते हो आप स्क्रीन पर। कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है, स्क्रीन पर दिखाया गया है। सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, आपको मेडिकल स्टोर से ही मिल जाएंगी बड़े आराम से। अब आते हैं इस ड्रग के यूज। ये ड्रग किन बीमारियों में यूज की जाती है। एमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज आपने सुना होगा कि कोई चल नहीं पाता है, किसी के हाथ नहीं उठते हैं, खाना नहीं खाया जाता है, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आपने सुना होगा, हिंदी में तो आपको सबको पता होगा कि इसको लकवा हो गया या कुछ और बोलते हैं। ये नाम सुना होगा ज़रूर आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्किंसन डिजीज़ एक ब्रेन से संबंधित एक बीमारी है। हमारे दिमाग में एक हार्मोन बनता है डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन की वजह से ही हमारा दिमाग पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है। जब डोपामाइन हार्मोन का प्रोडक्शन या उत्पादन कम हो जाता है तो हमारा शरीर बॉडी के पार्ट्स के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसी को पार्किंसन डिजीज कहते हैं। ये रोग ज़्यादातर 60 साल से उम्र के जो ज़्यादा लोग होते हैं उनमें पाया जाता है, अधिकतर देखा गया है। कम उम्र वाले लोगों में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस ड्रग के इस बीमारी के जो कारण हैं वो आनुवांशिकता, जैसे यदि परिवार में किसी वो व्यक्ति को पहले हो चुका है ये रोग तो परिवार में दोबारा होने के चांस रहते हैं। फल और सब्जियों पर केमिकल स्प्रे की वजह से इस टाइम बहुत ज़्यादा केमिकल स्प्रे हो रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा, फल फ्रूट्स रातों रात पक जाते हैं। शाम को कुछ फल का साइज़ और है और सुबह फल का साइज़ कुछ और होता है। यहाँ आप सभी लोगों को पता होगा। सो प्लीज़ साफ खाइए, शुद्ध खाइए और धो के फल खाइए, क्लीन करके फल सब्जी यूज कीजिए। इस बीमारी के लक्षण हैं बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल ना रख पाना, हाथ उंगलियों को अपने आप हिलते रहना, चलने फिरने में मुश्किल, हंसने में परेशानी, चलने में परेशानी, बात करने में परेशानी, नींद कम आना, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम हैं, जैसे कि लेटे रहते पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाना, ये सारी प्रॉब्लम हैं, लक्षण हैं ये पार्किंसन डिजीज़ के। दोस्तों, अभी तक पार्किंसन डिजीज़ का ट्रीटमेंट 100% श्योर नहीं हुआ है, बट कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे पार्किंसन डिजीज़ के लक्षणों को रोका जा सकता है और ब्रेन में डोपामाइन का प्रोडक्शन लेवल बढ़ाया जा सकता है, जिससे पेशेंट को पार्किंसन डिजीज़ के लक्षण कम हो जाते हैं और ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट। सो गाइस, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि पार्किंसन डिजीज़ क्या है। दोस्तों, अब आते हैं इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट ऑफ एमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड। ड्राई माउथ, वोमिटिंग, मुंह सूखा रहेगा, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, नोज़िया, जी मचलाना, आप कुछ भी काम करोगे, खाना पीना खाओगे, जी मचलाएगा, मतली आएगी। हेडेक, सर दर्द होगा, काफ़ी तेज़ सर दर्द होगा।
सो फ्रेंड्स, ओवरडोज सिम्टम्स ऑफ एमेंटाडिन हाइड्रोक्लोराइड। अगर किसी भी पेशेंट या व्यक्ति ने इस ड्रग की ओवरडोज ली है तो उसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे विजुअल हेलुसिनेशन। आपको रात में सोओगे, लेटोगे, दिन में बैठोगे तो आपको भूत पिशाच दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कोई वहाँ पे खड़ा है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि वहाँ से कोई आ रहा है, बट वहाँ से कोई नहीं आ रहा। नाइटमेयर्स, आप सोओगे तो ऐसा लगेगा कोई मेरे को उठाने आ रहा है, कोई मेरे को बुला रहा है। ये सारी प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि आप पिक्चर में स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ ये चीज़। तो जैसे कि अब आ जाता है स्लर्ड स्पीच। आप किसी को कोई चीज़ कंफर्म या क्लियर नहीं बता सकते हो। जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम क्लियर नहीं बता पाओगे, आप अटक अटक के बोलोगे। ऐसे ही डेलीरम, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप कुछ भी क्लियर नहीं कर पाओगे कि मुझे बोलना क्या है। आप बोलना होगा कुछ और बोलोगे कुछ और। एज ए मेंटली कंडीशन, डेलीरियम। दोस्तों, अगर एनी इफ़ेक्ट दिखते हैं पेशेंट में तो टेक द पेशेंट टू द नियरेस्ट डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। प्लीज़ नज़दीक के डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पेशेंट को ले जाइए और पेशेंट का ट्रीटमेंट कराइए। दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, कोई भी ड्रग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और डॉक्टर की बिना एडवाइस से कोई भी ड्रग यूज़ ना करें। मैं यही एडवाइस दूंगा कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या डॉक्टर से एडवाइस लें, तभी वो ड्रग यूज़ करें। विदाउट डॉक्टर परमिशन कोई भी ड्रग यूज़ ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आई मीट यू नेक्स्ट मेडिसिन इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल मेडिसिन अपडेट। थैंक यू गाइस, बाय बाय फ्रेंड्स।